हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनल स्टडी सेंटर में। आज हम करेंगे लेंसों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी बोर्ड पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि लेंस से संबंधित है। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से समझो। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले लेंसों की चिन्ह परिपाटी। तो लेंसों की चिन्ह परिपाटी को आपको सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बच्चों आप किसी भी न्यूमेरिकल को हल नहीं कर सकते। तो चलो हम सबसे पहले लेंसों की चिन्ह परिपाटी को ही सीखते हैं। चिन्ह परिपाटी बहुत ही आसान है बच्चों। देखो, चाहे आप लेंस अवतल लो या फिर उत्तल, कोई सा भी लेंस हो आपके सामने, दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी। देखो बच्चों, ये आपके सामने एक लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम देखते हैं बच्चों, इस लेंस से अगर कोई दूरी इस ओर चली जाती है, अर्थात इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई दूरी बाईं ओर चली जाती है, किस ओर बच्चों, बाईं ओर, अगर कोई दूरी बाईं ओर चली जाती है तो वे सभी दूरियां ऋणात्मक अर्थात निगेटिव ली जाती है। अगर कोई दूरी इस ऑप्टिकल सेंटर ओ से इस तरफ चली जाती है तो वे सभी दूरियां प्लस या फिर धनात्मक ली जाती है। इसके अलावा हम करते हैं बात वस्तु की ऊंचाई की, अर्थात अगर कोई वस्तु या वस्तु की ऊंचाई, या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई दूरी इस मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर चली जाती है तो वह प्लस अर्थात धनात्मक होगी, और अगर कोई दूरी नीचे की ओर चली जाती है वह ऋणात्मक अर्थात माइनस होगी। तो प्यारे बच्चों, ये चिन्ह परिपाटी है लेंसों की चिन्ह परिपाटी, और इसको आप शायद समझ गए होंगे। एक बार और देख लो, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके बिना बच्चों आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो देखो, ये लेंस है, चाहे यहाँ पे उत्तल लेंस हो चाहे यहाँ पर अवतल लेंस हो, दोनों की बात एक ही है। बस आपको इस चीज को सीखना है। अगर कोई दूरी इस ऑप्टिकल सेंटर ओ से, हमेशा सभी दूरियां ओ से ही मापी जाती है, अगर कोई दूरी बाईं ओर चली जाती है तो वे सभी क्या होंगी बच्चों, ऋणात्मक होगी, और जो दूरी इस ऑप्टिकल सेंटर से इस ओर चली जाती है वे सभी दूरियां धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर चली गई सभी दूरियां प्लस, और नीचे की ओर चली गई दूरियां सभी माइनस। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस बना लेंगे। ये इसका अवतल लेंस है, ये एक अवतल लेंस है। तो भैया अवतल लेंस का नाम लिया तो अवतल लेंस को हमने यहाँ पर बना दिया। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो बच्चों हमें एक बात पता है कि जब भी हम किसी न्यूमेरिकल या फिर आंकिक प्रश्न को हल करते हैं तो हमें सबसे पहले दी गई वैल्यू लिख लेते हैं। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अर्थात f की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, अर्थात बच्चों ये किसका मान दिया, ये आपके पास मान आया u, अर्थात वस्तु की दूरी कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और फिर उसने कहा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, अर्थात बच्चों हमें निकालना है v, प्रतिबिंब की दूरी या फिर प्रतिबिंब की स्थिति। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, लेंस सूत्र। हम क्या कहेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र हमारा है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। प्यारे बच्चों ये लेंस का एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू है बच्चों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम इन पर प्लस और माइनस लगाते हैं। तो चलिए, आप सभी को पता है फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है हमेशा बच्चों याद रखो, हमेशा जो अवतल लेंस होता है, अवतल, ये बच्चों अवतल लेंस है, अवतल की फोकस दूरी हमेशा बच्चों ऋणात्मक होती है, क्योंकि बच्चों जो फोकस दूरी है वो ये वाली
ली जाती है। और ये जो फोकस दूरी है ये हमेशा बच्चों ऋणात्मक होगी, क्योंकि बिंदु से ऑप्टिकल सेंटर ओ से ये इस ओर होती है। तो हमेशा फोकस दूरी आप माइनस लोगे, कब? जब हमारे सामने या हमारे पास अवतल लेंस होगा। U अर्थात वस्तु की दूरी, वस्तु को हमेशा बच्चों बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए ये भी हमेशा माइनस होगी। उसके बाद V हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इनको चिन्ह सहित इस फॉर्मूले के अंदर रख लेते हैं। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है बच्चों? -15, तो -15 इज इक्वल्स टू 1/v और -1/u -10। अब क्या करते हैं बच्चों, 1/ माइनस है तो 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10। ये जो 10 है ये बच्चों इधर आ जाता है, क्योंकि हमें निकालनी है वैल्यू v की। ये 10 इधर आता है और ये प्लस का है, इधर आते ही क्या हो जाता है बच्चों? माइनस। तो 1/15 इधर आते ही माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेते हैं बच्चों 30। 15 से 30 को काटते हो बच्चों तो 2 बार, माइनस चिन्ह है बच्चों तो माइनस, अब माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस, और 10 से हम 30 को काटते हैं बच्चों 3 बार, ये भी माइनस होगा 1/v। अब बच्चों हम इधर आते हैं थोड़ा, तो माइनस 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 प्लस, अर्थात माइनस के 3 और 2 5, तो हम कहेंगे बच्चों -5/30 इज इक्वल्स टू 1/v। तो हम कहते हैं v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो v को ऊपर भेज देते हैं, 30 भी ऊपर आ जाता है और 5 नीचे आ जाता है। तो हम कहेंगे v बराबर 30/5, और साथ में इसके क्या है बच्चों, माइनस 5 से आप 30 को काटते हो तो v बराबर 6 आ जाता है, लेकिन बच्चों कैसा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपकी v की वैल्यू है, और हम कहेंगे बच्चों ये जो v है, ये जो v आया आपके पास 6 सेंटीमीटर माइनस, तो माइनस क्या बताता है बच्चों, दूरी इस तरफ चली गई, अर्थात जो इसका प्रतिबिंब होगा, जो यहाँ पर वस्तु रखी हुई होगी उसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस ओर ही बनेगा, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है। और 6 क्या बताता है, 6 बताता है कि जो प्रतिबिंब होगा वह ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। अतः हम लिख देंगे बच्चों, अतः प्रतिबिंब बाईं ओर लेंस से बाईं ओर 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। होंगे आप, पर हाँ बच्चों अभी हमने निकाल ली स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अभी बताया मैंने बच्चों, स्थिति होगी -6 सेंटीमीटर, और जो प्रकृति होगी बच्चों, जो प्रकृति होगी वो कैसे ज्ञात करेंगे हम, प्रकृति के अंदर बताना होता है बच्चों कि कोई वस्तु, जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बना वह आभासी है, वास्तविक है, या फिर उल्टा है या सीधा है। सिर्फ हमें स्थिति प्रकृति के अंदर यही लिखना होता है। अब हमने बताया अभी कि जो आपका अवतल लेंस था वह अवतल लेंस इस प्रकार से था, और अगर वो अवतल लेंस इस प्रकार से था तो ऑप्टिकल सेंटर से हम इस ओर चले थे कितना बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक माना 6 सेंटीमीटर है, माइनस ने ही तो बताया बच्चों, हम इस ओर चले। प्रकृति क्या होता है, प्रकृति होता है बच्चों, हम प्रकृति को इस प्रकार बताएंगे, अगर कोई प्रतिबिंब इस ओर बनता है तो वह कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है। और इधर बच्चों अगर कोई प्रतिबिंब इस लेंस से इस ओर बनता है, अर्थात बाईं ओर बनता है, तो उसकी जो प्रकृति होगी वह है बच्चों आभासी, और आभासी के साथ में सीधा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों हमने 2 चीज़ सीख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तल दर्पण से संबंधित, इसको भी बच्चों बहुत ध्यान से समझो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कहा बच्चों एक उत्तल लेंस, हम क्या करेंगे बच्चों, एक उत्तल लेंस बना लिया, ये हमारा उत्तल लेंस होगा इस प्रकार का, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है।
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारे पास जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। फोकस दूरी कितनी है बच्चों, अर्थात एफ की वैल्यू दी 30 सेंटीमीटर। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात बच्चों मान दिया हमारे पास जो वैल्यू है वह u की है। u मतलब 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, इसका मतलब क्या है बच्चों, वह वस्तु की दूरी है। अब इसमें निकालना है बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात बच्चों v की वैल्यू हमें इसमें ज्ञात करनी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास जो वैल्यू थी वह वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनके अंदर हम चिन्ह परिपाटी को लगाते हैं, अर्थात इनके अंदर हम ये देखते हैं कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। फोकस दूरी है बच्चों, फोकस दूरी प्लस की होगी माइनस की। अब एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब भी आप अवतल लेंस और उत्तल लेंस इनसे संबंधित क्वेश्चन को हल करते हो तो एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे पास उत्तल लेंस है, अगर हमारे पास बच्चों उत्तल लेंस होगा तो उसकी जो फोकस दूरी है वह हम प्लस में लेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर हमारे पास अवतल लेंस होगा तो उसकी जो फोकस दूरी होगी बच्चों उसको हम ऋणात्मक लेंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, तो शॉर्ट में ऐसे समझ लो आप कि उत्तल अगर हमारे पास लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हम प्लस लेंगे, और अगर हमारे पास अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हम बच्चों माइनस लेंगे। बस इतना याद रखो। अब हमारे पास कौन सा लेंस था बच्चों, हमारे पास था उत्तल लेंस, और अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होगी। उसके बाद वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा बच्चों माइनस ही होती है, ये तो आप बच्चों बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, वस्तु हमेशा माइनस की ही हमें लेनी है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र हमारे पास क्या है, लेंस सूत्र है हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारे पास लेंस सूत्र हुआ। और इस लेंस सूत्र से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो f की वैल्यू कितनी है, 1/f, f की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 बराबर 1/v की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -15। अब हम दोबारा लिखते हैं 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। और अब हम क्या करते हैं बच्चों, 1/15 को इधर भेज देते हैं, अर्थात 1/30 पहले से ही है यहाँ पर, इधर आते ही ये माइनस हो जाता है, 1/15 होगा और बराबर किसके होगा 1/v। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम बच्चों 30 आ जाता है, और 30 से 30 को एक बार काटा जाता है, और माइनस 15 से 30 को हम 2 बार काटते हैं, और 1/v। अब बच्चों क्या करते हैं, 2 में से एक गया, माइनस का 1 आता है, और बटा 30 और बराबर किसके बच्चों 1/v। अब हम क्या करते हैं, v को ऊपर भेज देते हैं, 30 को भी ऊपर भेज देते हैं, और 1 हमारा नीचे आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, v बराबर 30, माइनस चिन्ह है बच्चों, माइनस लगाएंगे, 30 और बटा 1। अब हम 1 को बच्चों नीचे नहीं लिखा करते, तो v की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। अतः हम क्या कहेंगे बच्चों, हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह उत्तल लेंस के बाईं ओर बनेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह हमें बच्चों यही बताता है कि प्रतिबिंब हमारा इस ओर होगा, और कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हम कहेंगे बच्चों अतः प्रतिबिंब, तो हम क्या बता रहे बच्चों, ये हम स्थिति निकाल रहे, स्थिति कहाँ होगी, स्थिति हमारी हम बताते हैं, ऐसे लिख देंगे, स्थिति बराबर होगी कितना 30, लेंस के बाईं ओर मतलब इस ओर, बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूर। और बच्चों प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति होगी अगर कोई प्रतिबिंब इस ओर बनता है तो हमने बताया था आपको वह हमेशा आभासी होगा, और आभासी के साथ में सीधा भी होगा। और बच्चों अगर कोई प्रतिबिंब इस ओर बनता, अगर कोई प्रतिबिंब इस ओर होता तो वह वास्तविक होता और उल्टा होता। तो आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे।